Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. Hello everyone. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, whatever applicable. जब भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट अकाउंटेंसी के वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक्स आपको एक्सप्लेन किए थे अकाउंटिंग के. मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी और कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करी थी. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको आखिर अकाउंटिंग होती कैसे है इन रियलिटी, आखिर हम किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो बताने वाला हूं. तो मैं कुछ बातें पिछले वीडियो की फिर से करना चाहूंगा, पिछली क्लास की फिर से करना चाहूंगा. वो ये कि अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हमें उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ता है. सबसे पहले तो अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन जो होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है. अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये बोलती है कि इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन देयर ऑफ. ये डेफिनेशन बोलती है, यही डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में. तो सबसे पहली चीज तो हमें ये करनी है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेना है. आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उन ट्रांजैक्शन को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है कहीं पर. सर कहां रिकॉर्ड करें? तो मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्ड करते हैं एक बुक में, जिस बुक का नाम होता है जर्नल. उसका नाम है जर्नल. जर्नल में रिकॉर्ड करना है सर, ठीक बात है. अब जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करें सर? सीधी लाइन लिख दें क्या? ऑफ कोर्स नॉट. अगर ऐसी ही लाइन लिखनी होती तो ये सब्जेक्ट क्यों बनाते, पढ़ते क्यों, प्रोफेशनल कोर्स क्यों बनाते आगे? तो उसमें रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर सिस्टम है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बेसिस पर आपको रिकॉर्डिंग करनी है उस बुक के अंदर जिस बुक का नाम है जर्नल. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वो क्या सिस्टम है जिस सिस्टम को यूज करते हुए हमें इन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है. वो सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम. What is the name of the system? The name of the system is double entry system. नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि दो बार एंट्री होगी. बिल्कुल सही समझा है आपने. एंट्री एक्चुअली एक ही जगह होगी, बट हर बार दो एंट्रियां लिखी जाएंगी, हर बार दो बातें लिखी जाएंगी हर ट्रांजैक्शन की. डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है पहले ये समझा देता हूं. डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सर कौन सा, वही ट्रांजैक्शन जिसे अभी हमें रिकॉर्ड करना है. आइडेंटिफाई कर लिया कि ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, अब हमें इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है. कहाँ रिकॉर्ड करना है? जर्नल में रिकॉर्ड करना है. जर्नल के अंदर एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना है. वो सिस्टमैटिक तरीका कहाँ से आएगा? उसके लिए एक सिस्टम बना है, उस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम. और डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट्स. हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के, सभी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे. कंपलसरी है, दो होंगे ही होंगे. कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता अकाउंटिंग का जो हो जाए जिसके दो एस्पेक्ट नहीं हो. दो एस्पेक्ट पक्का होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे. सर दो एस्पेक्ट मतलब समझ में नहीं आया, कहना क्या चाह रहे हो? दो एस्पेक्ट का मतलब दो पहलू होंगे. दो, जैसे कॉइन के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, वैसे हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे. और वो एस्पेक्ट्स क्या कहलाते हैं? एक एस्पेक्ट कहलाता है डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट कहलाएगा क्रेडिट. सो डबल एंट्री सिस्टम सिंपली यही बोलता है कि एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स. एंड व्हाट आर दोस टू एस्पेक्ट्स? वन एस्पेक्ट इज नोन एज डेबिट एंड अनदर एस्पेक्ट इज नोन एज क्रेडिट. अब हमें क्या करना है? सर बात समझ में आ गई कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम चलता है और वो सिस्टम बोलता है कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट. एक और बात इन डेबिट और क्रेडिट को लेकर, सारे डेबिट्स की सम, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे, हर ट्रांजैक्शन के अंदर एक चीज डेबिट हो जाएगी, एक चीज क्रेडिट हो जाएगी. जितने भी अमाउंट से ये डेबिट और क्रेडिट किए जाएंगे, इन सारे डेबिट और क्रेडिट की सम बराबर होगी. यानी डेबिट्स और क्रेडिट एक दूसरे के पोलर ऑपोजिट हैं. एवरी डेबिट हैज एन ऑपोजिट क्रेडिट and sum of all debits will be equal to sum of all credit. तो डेबिट क्रेडिट की जो सम है वो हमेशा सेम होगी, ये सिस्टम कहता है, डबल एंट्री सिस्टम बोलता है. तो
अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम फॉलो करेंगे हम। उस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम, जो बोलता है कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वो दो एस्पेक्ट्स हैं और उनमें से कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, तो उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई विच एस्पेक्ट इज डेबिट एंड विच आर क्रेडिट। हाउ टू आइडेंटिफाई कि कैसे डेबिट और क्रेडिट, मैं कैसे पता करूं कि ये एस्पेक्ट डेबिट होगा ये एस्पेक्ट क्रेडिट होगा। तो उस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए, कौन सा सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स बने हैं। और वो क्या है, वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी हैं, फिर मॉडर्न रूल्स भी हैं, वो भी यही बताएंगे कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, उनको भी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी फिलहाल मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको बता रहा हूं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये रूल अप्लाई करेंगे हम ट्रांजैक्शन पर, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एस्पेक्ट डेबिट होगा और कौन सा एस्पेक्ट क्रेडिट होगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तीन हैं, और पूरी अकाउंटिंग और दुनिया में होने वाला कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन of whatever might be the function of the business, whatever might be the nature of the organization, any transaction whatsoever, बट उसकी रिकॉर्डिंग अगर होगी तो इन तीन रूल्स से होगी। पूरी अकाउंटिंग इन तीन रूल्स से ही स्टार्ट होती है। और एक बात कहूं तो इन तीन रूल्स पर लगभग लगभग खत्म भी हो जाती है। सारी अकाउंटिंग का जो क्रक्स है, जो कोर है, जो सोल है, वो इन तीन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ही है। व्हाट आर दीज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? थ्री रूल्स, थ्री रूल्स, गोल्डन रूल्स। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, ये इन तीन रूल्स के नाम हैं। क्या बोलते हैं ये तीन रूल? सबसे पहला रूल, हर रूल बताएगा कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, हर रूल बताएगा, सभी रूल बताएंगे। तो सर इसका मतलब ये बोलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि ये भी डेबिट बोल रहा है ये, ऐसा नहीं है। हर रूल एक पर्टिकुलर टाइप, एक पर्टिकुलर क्लास और कैटेगरी पे ही अप्लाई होगा। तो जब वो कैटेगरी है एस्पेक्ट में, तो आप वो पर्टिकुलर रूल से पता करिएगा कि डेबिट करना है या क्रेडिट। कोई और क्लास या कैटेगरी तो आप उस दूसरे रूल से पता करिएगा कि क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट। इन रूल्स में कभी क्लैश नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक रूल डेबिट बोल रहा है तो दूसरा रूल क्रेडिट बोल दे। नेवर एवर विल दिस हैपन। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, पहला रूल है रियल का। रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तीन रूल, तीनों ही रूल बताते हैं कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। रियल का रूल क्या बोलता है? रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कम्स इन व्हाट? जब भी बात करूं मैं किसी भी ट्रांजैक्शन की, उसकी रिकॉर्डिंग करते वक्त आप किसके पर्सपेक्टिव से सोचोगे? आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचोगे। मैं प्रीवियस वीडियो में ये क्लैरिफाई कर चुका हूं कि एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस और बिजनेस के ओनर को अलग एग्जिस्टेंस दे देता है। मतलब बिल्कुल रफ वे में कहूं तो बिजनेस एक इंसान हो गया, आप तो उसको एक पर्सन समझ लीजिए, आर्टिफिशियल पर्सन समझ लीजिए। किसकी नजरों में? अकाउंटिंग के नजरों में, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में तो बिजनेस एक इंसान है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो हमें अकाउंटिंग किसके पर्सपेक्टिव से करनी है? हमें अकाउंटिंग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करनी है। तो हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त आप किसके पहलू से, किसके नजरिए से सोचोगे? बिजनेस के नजरिए से सोचोगे। तो रियल अकाउंट में बोलते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कमिंग इन वेयर? कमिंग इन द बिजनेस। बिजनेस में अगर कुछ आ रहा है उसे हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और बिजनेस से कुछ जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कुछ आ रहा है डेबिट कर दो, बिजनेस से कुछ जा रहा है क्रेडिट कर दो। आई बात समझ में? दिस वॉज रियल। नाउ द अदर रूल, दैट इज पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर बिजनेस से कोई कुछ रिसीव कर रहा है, बिजनेस से कोई कुछ रिसीव कर रहा है, बिजनेस ने किसी को पैसे दिए, गुड्स दिए, तो जो रिसीवर है उसे डेबिट कर दीजिए आप। और कोई बिजनेस को कुछ दे रहा है, गुड्स दे रहा है, पैसे दे रहा है,
तो जो देने वाला है उसे क्रेडिट कर दीजिए आप। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल। लास्ट रूल है नॉमिनल, तीसरा रूल, तीसरा और आखिरी रूल। इन तीनों रूल्स पे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है सर? नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। आसान शब्दों में बताता हूं, बिजनेस को कोई भी नुकसान होता है, हानि पहुंचती है, तो डेबिट कर दीजिए। जो भी कारण है जिसकी वजह से नुकसान हुआ, उसको आप डेबिट कर दीजिए। खर्चा हुआ, डेबिट कर दीजिए। बिजनेस को खर्चा हुआ, डेबिट कर दीजिए। बिजनेस को फायदा हुआ, बिजनेस को इनकम हुई, बिजनेस को लाभ हुआ, तो आप उसे क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। नॉमिनल का रूल। तीनों रूल्स वापस दोहरा देता हूं। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, रोम रोम में समाये होने चाहिए, आत्मा तक गड़े हुए होने चाहिए। मर जाओ तो लाश जवाब देनी चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इतने अच्छे से ये प्रिपेयर्ड होने चाहिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही अकाउंट्स का सोल है, ये अकाउंट्स की आत्मा है। इसको समझ लो, इसके बाद सब यहीं से जुड़ा हुआ निकलेगा। ये एक बड़ा सा ग्लेशियर है, इसमें से सारी नदियां निकल जाएंगी, पर अकाउंटिंग आएगी कभी भी तो यहाँ पे आके शुरू होगी। कोर यही यही मिलेगा। इनिशिएशन, ओरिजिन इन तीन रूल्स पे होगा। रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। इनको तो आप क्रैम ही कर लेना, रट लेना, समझेंगे। पर ये इतने अच्छे से ध्यान में होने चाहिए कि यूं आने चाहिए। अब ये रूल किस किस जगह अप्लाई होते हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, रियल का रूल आप तब लगाएंगे जब बात हो रही होगी एसेट्स की, और वो भी फिक्स्ड एसेट्स। रियल का रूल अप्लाई होगा फिक्स्ड एसेट्स पे, टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, क्या लगेगा? रियल का रूल लगेगा। मतलब बिजनेस में कोई फिक्स्ड एसेट आ रही है तो डेबिट कर दीजिए, और जा रही है तो क्रेडिट कर दीजिए। एसेट्स के केस में, एसेट्स इन जनरल के केस में क्या करना है आपको? रियल का रूल लगाना है। यानी बिजनेस में एसेट आ रही है, डेबिट, एसेट जा रही है, क्रेडिट। फिक्स एसेट लिखा है, बट आप एसेट समझिए। एसेट्स पे कौन सा रूल लगता है? चलिए कंफ्यूजन ही हटा देता हूं, मैं फिक्स्ड वर्ड ही हटा देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन ही ना रहे। फॉर एसेट्स, दिस इज द रूल फॉर व्हाट? दिस इज द रूल फॉर एसेट्स। बिजनेस में एसेट आएगी, क्या करना है? डेबिट कर दो। बिजनेस से एसेट जाएगी, क्या करना है? क्रेडिट कर दो। तो रियल का रूल लगता है एसेट्स पर। पर्सनल का रूल, एज द नेम सजेस्ट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट। पर्सनल, पर्सन्स पे लगता है। पर्सन कौन से? रियल पर्सन्स भी, इंसान हमारे जैसे, आर्टिफिशियल पर्सन्स भी, कंपनी है कोई, ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उनको भी हम पर्सन की तरह डिनोट करेंगे। वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है ना, उसकी वजह से। तो वहां पर भी पर्सनल का रूल लगेगा। कैसे पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स के क्या टाइप होते हैं, एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी देर होल्ड करिएगा। बट अभी आपको इतनी सी बात समझनी है कि पर्सन अगर है ट्रांजैक्शन में कोई, हमने आइडेंटिफाई किया कि इस ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट कोई पर्सन है, तो फिर उस पर्सन के ऊपर भी क्या हो जाएगा? उस पर्सन को आप कैसे पता करेंगे? पर्सनल के रूल से पता करेंगे कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो अगर कोई पर्सन बिजनेस को कुछ दे रहा है, तो बिजनेस के लिए वो गिवर हो गया, क्रेडिट कर दीजिए। हम किसी पर्सन को कुछ दे रहे हैं तो वो रिसीवर हो गया, उसे डेबिट कर दीजिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रियल, पर्सनल। तीसरा नॉमिनल, बहुत सिंपली समझ में आ रहा होगा, नाम पे ही नीचे लिखा हुआ है, नाम उसका जो रूल है उसी से क्लियर हो जाता है। नॉमिनल, बिजनेस के लिए फायदे हैं, क्रेडिट बिजनेस के लिए नुकसान है, डेबिट। सिंपल बात बोलता हूं, बिजनेस का खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, हानि हुई, बिजनेस को लॉस हो गए, डेबिट कर दो। बिजनेस के लिए फायदा हो गया, इनकम हो गई, गेन हो गई, क्रेडिट कर दो। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो नॉमिनल का रूल कब लगेगा? जब एस्पेक्ट फायदा या नुकसान है तो नॉमिनल का रूल लगा दीजिए। इंसान है तो पर्सनल का रूल लगा दीजिए। एसेट्स है तो आप रियल का रूल लगा दीजिए। आ रहा है तो डेबिट कर दीजिए, जा रहा है तो क्रेडिट कर दीजिए। चलिए अब कुछ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे पता किया जाता है कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। पहला एग्जाम्पल जो आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बेटा, वो है मशीन परचेज्ड बाय बिजनेस।
बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन, वन लाइनर। बिजनेस है, बिजनेस को चलाना है, हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए हमने मशीन खरीदी, इससे रॉ मटेरियल प्रोसेस करके हम प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स बनाएंगे और उसे बेचेंगे। तो हमने मशीन खरीदी है दुकान पर जाकर, गुड्स बनाने के लिए हमने मशीन खरीदी है, मशीन परचेज्ड बाय बिजनेस, ये ट्रांजैक्शन है। आपने मशीन खरीदी, मशीन खरीदी तो कैसे खरीदी? कैसे खरीदी? दुकान पे गए, मशीन खरीदी, लेकर आ गए, चोरी करोगे? नहीं ना। आपको क्या देना पड़ेगा? आपको मनी देनी पड़ेगी। वो मनी कहलाती है कैश। मनी क्या कहलाती है? कैश। तो बिजनेस ने परचेज करी है एक मशीन, गुड्स परचेज नहीं किए, मशीन परचेज करी है ना। जब गुड्स परचेज करते हैं तब परचेज, अभी दिमाग में परचेज नहीं आना चाहिए। अभी क्या खरीदा है? मशीन खरीदी है, एसेट खरीदा है बिजनेस में यूज करने के लिए, सर्विसेज प्रोविजन के लिए, बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशन के लिए हमने क्या खरीदा है? एक एसेट खरीदा है। उस एसेट का नाम क्या है? मशीन है। मशीन खरीदी आपने। तो अब इस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में सबसे पहले क्या करना है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। इसमें दो क्रूशियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है जिससे ये ट्रांजैक्शन का क्रक्स जुड़ा हुआ है? वो ये है कि हमने खरीदी है, एक एस्पेक्ट है सर मशीन, एक एस्पेक्ट है मशीन, और दूसरा एस्पेक्ट है कि इसको खरीदने के लिए दिए हमने पैसे, तो दूसरा एस्पेक्ट हो जाएगा कैश। दो क्रूशियल एलिमेंट इस ट्रांजैक्शन के ये हैं, फर्स्ट इज मशीन एंड दूसरा इज कैश। अब हमें पता करना है कि इसमें से क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। वो कैसे पता करेंगे? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाकर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाकर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में तीन रूल है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। पहला रूल, रियल, किन के लिए है? एसेट्स के लिए है। क्या ये मशीन एसेट है? बिल्कुल है सर। मशीन की डेफिनेशन एसेट की मशीन एसेट की डेफिनेशन को एकदम पूरी तरह से कंप्लाई करती है। तो मशीन एक एसेट है। एसेट है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? रियल का रूल अप्लाई होगा। रियल का रूल क्या बोलता है? रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये मशीन हमने खरीदी है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है, बिजनेस में, आपके बिजनेस में ये मशीन आ रही है या जा रही है? सिंपल सा क्वेश्चन। बिजनेस में मशीन आ रही है या जा रही है? बिजनेस में मशीन तो आ रही है सर, हमने खरीदी, हम लेकर आए, अब हमारी फैक्ट्री में पड़ी है मशीन, तो बिजनेस में मशीन आई। आई तो क्या कर देंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये मशीन क्या हो जाएगी? मशीन हो जाएगी डेबिट। मशीन हो जाएगी डेबिट। हमें यही पता करना है, अकाउंटिंग यही है कि एस्पेक्ट का नेचर क्या है और फिर उसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ये पता कर लीजिए। अब बात करता हूं इसका दूसरा एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है कैश। कैश क्या है? कैश करंट एसेट है सर। पैसा पड़ा है हमारे पास, उस पैसे से मैं गुड्स खरीद सकता हूँ, उस पैसे से मैं मशीन खरीद सकता हूँ, उस पैसे से मैं पेमेंट कर सकता हूँ, एक्सपेंसेस कर सकता हूँ, एक्सपेंसेस को पे कर सकता हूँ। तो वो कैश हमारी एसेट है। कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। सारी एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट करते हैं। कैश एक एसेट है और क्या है? करंट एसेट है। एसेट है तो रूल किसका लगेगा सर? कैश क्या है? कैश तो एसेट है सर। इनकम नहीं है आपकी, कैश एसेट है। इनकम तो तब होती जब आप कमाओगे इस पैसे से और पैसा, तो वो इनकम होगी। यहां पर कैश एसेट है। नाउ कैश एसेट है तो रूल कौन सा लगेगा? रूल अगेन रियल का लगेगा। रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप बताइए, कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? सर मशीन आ रही है पर कैश तो जा रहा है। आप मशीन जिससे परचेज करेंगे, उस मशीन की शॉप के ओनर को आप कैश देकर आएंगे तो वो आपको मशीन देगा। तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो इट वुड बी क्रेडिटेड। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आई हो। और एक बात, डबल एंट्री सिस्टम आपको एक चीज कहता है कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यहाँ पर दो एस्पेक्ट हमने ढूंढ लिए। अगर मशीन डेबिट हुआ है तो कैश को क्रेडिट ही होना पड़ेगा, और अगर कैश क्रेडिट हुआ है तो ऑफ कोर्स मशीन डेबिट ही होगी। बट इस तरीके से हम सोचेंगे नहीं, हम हर का नेचर समझेंगे और उसकी पोस्टिंग करेंगे। बट
ये रूल तो ध्यान में रखना ही आपको कि एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डबल एंट्री सिस्टम, वन इज डेबिट देन अदर वुड बी क्रेडिटेड। तो ये एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमने देखा जिस ट्रांजैक्शन में हमने मशीन परचेस करी थी। मैं सेकंड ट्रांजैक्शन ले रहा हूं आपके लिए, आप प्लीज देखिएगा इसको। मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट माने उधार पे लिए, मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम XYZ मशीन शॉप। ये दुकान का नाम है XYZ मशीन शॉप, ये एक शॉप का नाम है। शॉप का नाम क्या है? XYZ मशीन शॉप, मशीन की दुकान। हमने क्या खरीदा है? हमने मशीन खरीदी है। सर प्रीवियस ट्रांजैक्शन में भी मशीन ही खरीदी थी, हाँ, पर प्रीवियस ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन में एक फर्क है। वो फर्क ये है कि प्रीवियस ट्रांजैक्शन में हमने कैश पेमेंट करके, सो वहां पर हमने मशीनरी परचेस करी थी फॉर कैश, और यहाँ पे हमने मशीनरी परचेस करी है ऑन क्रेडिट। हम XYZ मशीन शॉप को पैसे देकर नहीं आए, हम बाद में देंगे, हम उधार पर मशीन लेकर आए हैं, क्रेडिट पर मशीन लेकर आए हैं, तो कैश का तो मूवमेंट हुआ ही नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। हमें क्या करना है? इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करना है? जर्नल में रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम पे करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि दो एस्पेक्ट होंगे, तो दो एस्पेक्ट निकालो इस ट्रांजैक्शन के। क्या होंगे दो एस्पेक्ट? पहला एस्पेक्ट, सर एक तो मशीन लग रहा है, पहले भी था तो अभी भी होगा, बिल्कुल सही है, एक एस्पेक्ट मशीन हो गया। दूसरा, क्या पैसे दिए? नहीं, तो कैश तो नहीं हो सकता। और क्या क्रूशियल बात है, कहां से लाए हो मशीन? हम मशीन लेकर आए हैं XYZ मशीन शॉप से। तो दूसरा एस्पेक्ट हो जाएगा ये दुकान, ये बिजनेस, एक एस्पेक्ट हो जाएगा, एक पहलू हो जाएगा हमारे इस ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हमें पता चल गए। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। कैसे पता करें? हाउ टू आइडेंटिफाई कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? ये पता करने के लिए हमें रूल्स लगाने पड़ेंगे। कौन से रूल्स? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या बोलते हैं? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। हम पता करते हैं कि इनके एस्पेक्ट क्या होंगे, रियल होंगे, पर्सनल होंगे या नॉमिनल होंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं मशीन की। मशीन एसेट होता है, हाँ, मशीन एसेट होता है। ऊपर भी एसेट था तो बदल थोड़ी जाएगा, नीचे नीचे भी एसेट ही रहेगा। मशीन एसेट होता है। एसेट पे कौन सा रूल लगेगा? सर एसेट पे तो रियल का रूल लगेगा, क्योंकि एसेट, रियल का रूल बना ही एसेट के लिए। देखो नीचे लिखा है रेड में, फॉर एसेट्स। रियल का रूल बोलता क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कुछ आ रहा है डेबिट कर दो, बिजनेस से कुछ जा रहा है क्रेडिट कर दो, एसेट। तो ये मशीन बिजनेस में आ रही है, जा रही है, पैसे देकर नहीं लाए हो तो क्या फर्क पड़ता है? आ तो गई ना, आप लेकर तो आ गए, खरीद तो ली, आप ओनर तो हो गए, पैसे बाद में दे दोगे भाई। बिजनेस में तो आ गई एसेट, ये मशीन आपकी फैक्ट्री में रख दी ना आपने। तो whether this machine has come into the business or has gone out of the business, the machine has arrived in our business। तो बिजनेस के अंदर मशीन अगर आई है तो क्या कर देंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीन को आप क्या कर देंगे? मशीन को आप डेबिट कर देंगे। ये DR डॉट का मतलब डेबिट होता है, डेबिट का एब्रीविएशन है, तो मशीन डेबिट हो जाएगी। तो एक बात तो सर ये क्या है कि आपने वैसे तो बोला था रूल से, पर मेरे को देखो एक चीज समझ में आ गई है कि भैया डबल एंट्री सिस्टम तो ये क्रेडिट होगा, ये तो पक्का है। बिल्कुल सही बात है। क्यों होगा ये भी समझेंगे, क्यों होगा ये भी समझेंगे। देखिए XYZ मशीन शॉप, मैंने आपको पर्सनल के रूल के बारे में एक बात बताई थी कि पर्सन्स रियल पर्सन्स भी हो सकते हैं आपके और मेरे जैसे, मतलब राम श्याम सोहन मोहन गीता सुनीता, ये सब भी पर्सन्स हो सकते हैं, और बिजनेस भी पर्सन्स हो सकते हैं। एक्स मशीन शॉप, राम जनरल स्टोर, ये सब भी पर्सन्स हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं, रियल पर्सन्स नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं। तो ये XYZ मशीन शॉप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई और जेड को। ये तीन पार्टनर्स हैं इस बिजनेस के, तो इन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने मशीन ना एक्स से खरीदी, ना वाई से खरीदी, ना जेड से खरीदी, आपने तीनों की दुकान से खरीदी है। तो हम तीनों का नाम लिखने की बजाय उनकी शॉप का नाम लिख लेते हैं, उस शॉप को पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये जो XYZ मशीन शॉप है ये पर्सन है। देखो एसेट तो है नहीं हमारी, ना खर्चा है ना नुकसान है, हमारा सामान खरीदा है, जितने का सामान खरीदा है उतने ही पैसे दे देंगे इन्हें। तो ये जो XYZ मशीन शॉप है ये एक पर्सन है। अगर ये एक पर्सन है तो इस पे रूल कौन सा लगेगा?
सर पर्सनल का रूल लगेगा। पर्सनल का रूल क्या बोलता है, चलो ऊपर चल के देखते हैं वापस। पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। XYZ मशीन शॉप रिसीवर है या गिवर है मशीन की? मशीन की रिसीवर है या गिवर है? फ्यूचर में पैसों की रिसीवर होगी उसकी बात नहीं हो रही, अभी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, जितना ट्रांजैक्शन में हुआ है उतना ही सोचना है। XYZ मशीन शॉप पर हम गए, मशीन खरीदी, लेकर आ गए, तो XYZ मशीन शॉप को, मशीन शॉप ने आपको मशीन दी है, तो वो मशीन की गिवर हो गई। मशीन की गिवर हो गई तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। किसका रूल बोलता है? पर्सनल का रूल बोलता है। तो आप क्या कर देंगे? XYZ मशीन शॉप को क्रेडिट कर देंगे, वो तो पहले से लिखा हुआ है। आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे आपको याद है ना, XYZ शॉप से मशीन खरीदी थी? सर अभी भी तो खरीदी थी, इतना जल्दी कैसे भूल जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं भूलोगे। XYZ मशीन शॉप को भी याद है कि आप उनकी दुकान से मशीन लेकर गए हो, उनकी भी अकाउंटिंग चल रही है जोरों शोरों पे। अब आपको पेमेंट करना है उनको, तो आपने पेमेंट किया, तो अगला ट्रांजैक्शन कैश पेड टू XYZ मशीन शॉप। XYZ मशीन शॉप जो है उसे हमने कैश पे किया है। अब हमें इस ट्रांजैक्शन, ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, बस हो गया खत्म। इसको रिकॉर्ड करना है। अब हमें इसके एस्पेक्ट्स ढूंढे। हमने क्या करना है? XYZ मशीन शॉप को हमने कैश पे किया है, अब हमें इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। वही डबल एंट्री सिस्टम, दो एस्पेक्ट ढूंढने पड़ेंगे इस ट्रांजैक्शन में। दो एस्पेक्ट्स क्या होंगे? एक तो कैश सर, कैश, एक तो कैश है सर, पैसे दिए आपने XYZ मशीन शॉप को। और दूसरा किसे पैसे दिए हैं? XYZ मशीन शॉप, XYZ मशीन शॉप। ये क्या हो गया? ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। चलो अब हम पता करते हैं कि इसमें से क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। पता करते हैं इसको। कैसे पता चलेगा? वही रूल्स लगाने, रियल पर्सनल नॉमिनल। तो इन एस्पेक्ट्स का नेचर पता करते हैं हम। देखो कैश के लिए पहले बात करता हूं मैं। कैश, देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ये एस्टेब्लिश हुआ था कि कैश हमारा एसेट होता है, पैसा पड़ा है हमारे पास, संपत्ति हमारी, एसेट ही हमारा, और करंट एसेट है। करंट हो फिक्स्ड हो, लगेगा कौन सा रूल? लगेगा रूल रियल का। तो कैश जो है वो एसेट है हमारी, रूल कौन सा गवर्न करेगा इसे? रियल का रूल गवर्न करेगा। रियल का रूल क्या बोलता है? अभी मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। रियल का रूल सोचो। रियल का रूल बोलता है सर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का रूल यही बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? द सिंपल क्वेश्चन, बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? आपने XYZ मशीन शॉप से मशीन खरीदी थी कभी पास्ट में, अब आप उसको पैसा देने जा रहे हैं, तो आप पैसा देंगे XYZ मशीन शॉप को। यू विल पे कैश, द कैश विल गो आउट ऑफ योर बिजनेस एंड टू XYZ मशीन शॉप। बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। XYZ मशीन शॉप, जस्ट प्रीवियस ट्रांजेक्शन में स्टैब्लिश हुआ था कि आर्टिफिशियल पर्सन है XYZ मशीन शॉप। जस्ट प्रीवियस ट्रांजेक्शन में स्टैब्लिश हुआ था कि आर्टिफिशियल पर्सन है XYZ मशीन शॉप। तो XYZ मशीन शॉप क्या है? सर पर्सन है। तो इस पे रूल कौन सा लगेगा? सर पर्सनल का ही रूल लगेगा। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यही बोलता है पर्सनल का रूल। देखो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो XYZ मशीन शॉप, अभी मशीन का रिसीवर गिवर नहीं सोचना है। ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन में पैसों का लेन देन हो रहा है, हम पैसे चुकाने गए हैं उसे, तो पैसों का रिसीवर है वो। XYZ मशीन शॉप, द बिजनेस इज रिसीवर ऑफ कैश, रिसीवर ऑफ कैश, करेक्ट। तो XYZ मशीन शॉप क्या है? सर रिसीवर है कैश की, रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? रिसीवर से रियल समझ रहे हो? लो पूरा लिख देता हूं, रिसीवर है कैश की। तो
पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये रिसीवर है इसलिए इसे क्या कर दूंगा मैं डेबिट कर दूंगा। ये हो गया हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन भी, कैश पेड टू XYZ मशीन शॉप। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वेरी वेल। एक और ट्रांजैक्शन लूंगा मैं, फोर्थ ट्रांजैक्शन आपको समझा रहा हूं। मशीन खरीद ली सर, दुकान कैसे चलेगी जब आप गुड्स खरीदेंगे और बेचेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे और उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाएंगे। तो चलिए कुछ सामान खरीद के लाते हैं हमारी दुकान के लिए। तो अभी अगला ट्रांजैक्शन है बहुत सिंपल, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। गुड्स किसके लिए डिनोट करते हैं? हम उन आर्टिकल्स के लिए गुड्स डिनोट करते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसकी हमने दुकान खोली है, वो गुड्स कहलाएंगे। और कोई चीज गुड्स नहीं कहलाएगी। देखो मैंने मशीन परचेज करी तो उसको गुड्स नहीं बोला, क्योंकि मशीन मैंने यूज करने के लिए परचेज करी है, तब मैं परचेज नहीं बोलूंगा। बट अगर मैं सामान बेचने के लिए खरीदूंगा जिसमें मैं डील करता हूं, अगर मैं वो सामान खरीदूंगा तो मैं उसे क्या बोलूंगा? तो मैं उसे कहूंगा गुड्स। ये गुड्स हमने। फिर एक और बात हमने प्रीवियस वीडियो में समझी थी कि गुड्स को जब खरीदते हैं तब वो परचेज कहलाते हैं, और जब बेचते हैं तब वो सेल कहलाते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? गुड्स को परचेज कर रहे हैं। तो अभी गुड्स को गुड्स नहीं कहा जाएगा, गुड्स को परचेज कहा जाएगा। और फिर क्या है? फिर हमने कैसे खरीदा है? पैसे देके खरीदा है, कैश में खरीदा है, उधार रख के नहीं लाए हैं, कैश में खरीदा है, पेमेंट करके खरीदा है। वी हैव पेड एक्चुअल कैश अगेंस्ट इट। चलिए इस ट्रांजैक्शन को अब हम रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करेंगे? वही डबल एंट्री सिस्टम से दो एस्पेक्ट ढूंढो। दो एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट सर गुड्स लग रहा है, गुड्स खरीदे हैं तो एक एस्पेक्ट हो गया गुड्स। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट हो गया कैश। पैसे दिए ना गुड्स खरीदने के लिए, तो दूसरा एस्पेक्ट हो गया कैश। गुड्स को सर फर्स्ट टाइम देखा है, कैश को मैं जानता हूं, अभी पहले भी आया है ये। और पहले आया था तब हमने क्या डिसाइड किया था? वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में भी आया था, देखिए ऊपर कैश आया था वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में। तब हमने ये समझा था कि कैश होता है सर एसेट। एसेट होता है तो कौन सा रूल गवर्न करेगा सर? रियल का। एसेट्स के लिए रूल बना है रियल का, है ना? रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Whether cash is coming in the business or going out of it, you have purchased goods, so you will pay cash to the supplier of the shop जहां से आपने गुड्स परचेज किए हैं। तो कैश का आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा? कैश का तो आउटफ्लो होगा, बिजनेस से बाहर जाएगा कैश। कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो रियल के रूल के हिसाब से क्या करूं? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसे क्या कर दूं? इसे क्रेडिट कर दो। ये हो गया, इसका काम तो खत्म कैश का। चलिए अब आते हैं गुड्स पर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अभी भी बात बोली थी कि गुड्स को जब खरीदा जाता है तब उन्हें क्या कहा जाता है? तब उन्हें परचेज कहा जाता है। तो गुड्स को मैं गुड्स के नाम से नहीं बुलाऊंगा बेटा, मैं इसे कहूंगा परचेज। हमने परचेज करी है। पर अब आपको एक बात समझनी है, ये गुड्स एसेट तब होंगे जब ये स्टॉक बनकर पड़े होंगे साल की शुरुआत में या पीरियड के एंड में। जब इन्हें नॉर्मली खरीदा जाता है या बेचा जाता है तब इनको आप एसेट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। हम क्या पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि भैया सामान खरीदा है, खर्चा हुआ है, आगे जब बिकेगा तब कमाई होगी। ये रखने के लिए नहीं खरीदा है बिजनेस में, ये बेचने के लिए खरीदा है। तो ये एसेट नहीं है सर। एसेट नहीं है तो क्या है? पर्सन है। पर्सन तो हो ही नहीं सकता, परचेज नाम के आदमी से मिलेगा कभी आप? ऑफ कोर्स नॉट। तो रूल ही एक बचा, रियल खत्म, एसेट नहीं है ये, पर्सनल इंसान नहीं है ये। तो तीसरा रूल क्या आया? नॉमिनल। तो यहां पर परचेज को आप गवर्न करेंगे किस रूल से? नॉमिनल के रूल से गवर्न करेंगे। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है सर? अभी तो आया ही नहीं, एकदम याद नहीं आ रहा है, एक बार बता दो ना। चलो जी बता देता हूँ। नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। आपने सामान खरीदा, आपने गुड्स खरीदे, आपका आपका खर्चा हुआ है, आपको कमाई हुई है। सर कमाई तो तब होगी जब ये बिकेगा। अभी हमने खरीदा, अभी हमारा खर्चा हुआ है,
हम खर्चा करके ये गुड्स खरीद के लाए हैं, फिर प्रॉफिट जोड़ के फ्यूचर में बेचेंगे, फर्दर प्रोसेस, वो बात की बात है। फर्दर प्रोसेस करके आप आगे बेचो, दैट इज अ स्टोरी ऑफ द फ्यूचर। जब बेचे तब बात करना, अभी बेचा नहीं है। अभी क्या किया है? खरीदा है। खरीदा है तो खर्चा हुआ है, खर्चा हुआ है तो नॉमिनल का रूल गवर्न करने का। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। खर्चा हुआ है तो इसे क्या कर दूं? खर्चा हुआ है तो इसे क्या कर दूं? नॉमिनल का रूल है इट इज एन एक्सपेंस, सो आई विल डेबिट इट। तो परचेज को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ये हमने एक और ट्रांजैक्शन समझा, गुड्स परचेज फॉर कैश। क्या बातें ध्यान रखनी है आपको? गुड्स को परचेज कहा जाएगा जब खरीदा जाता है, बेचा जाएगा तो कहा जाएगा सेल्स। जिस भी आर्टिकल में हम डील करते हैं, जब उसे खरीदते हैं तो उसे परचेज कहते हैं, तब उसे गुड्स मानते हैं। बट कोई एसेट खरीदते हैं तब उसे परचेज नहीं माना जाता। मशीन खरीदोगे, लैंड खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे, तब आप परचेज वर्ड यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपकी दुकान फर्नीचर की नहीं है। अगर दुकान फर्नीचर की है तो फर्नीचर खरीदने पे परचेज बोलो। बट फर्नीचर बैठने के लिए लिया है, यूज करने के लिए लिया है, कस्टमर्स को आराम से बैठने के लिए दिया है, एम्प्लॉइज के बैठने के लिए लिया है, एज अ एसेट लिया है, बिजनेस में स्मूथ ऑपरेशंस के लिए लिया है, सर्विस प्रोविजन के लिए लिया है, तब उस परचेज्ड आर्टिकल को आप उसके नाम से बुलाएंगे। फर्नीचर है तो फर्नीचर बुलाएंगे, मशीन है तो मशीन बुलाएंगे, प्लांट है तो प्लांट बुलाएंगे, कार है तो कार पर बुलाएंगे। और उसे गवर्न करेंगे किसके रूल से? रियल के रूल से। बट अगर गुड्स खरीदे जाते हैं तो परचेज, और गवर्न करते हैं उसे नॉमिनल के रूल से। सर मैं सोच रहा हूं ऐसे ना, तो अगर परचेज पे रियल का, गुड्स को एसेट मान के रियल का रूल लगाओगे तो भी तो डेबिट ही होता। बट गलत तरीके से सही चीज होने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो तरीका सही है। तरीका सही नहीं है ये क्या? परचेज का नेचर क्या है? नॉमिनल है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन जरा सा ट्विस्ट करूंगा इसी ट्रांजेक्शन को जो अभी समझाया, जरा सा ट्विस्ट, ज्यादा नहीं, बस वैसे ही सेम ट्रांजेक्शन बताइएगा। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, बस इतना सा बोला मैंने, ये नहीं बोला फॉर कैश। देखिए, एक अनरिटन से अजम्पशंस हैं कुछ जो आपको लेने पड़ेंगे, जो ट्रांजेक्शन दर ट्रांजेक्शन में आपको समझाता जाऊंगा। देखिए, जब ट्रांजेक्शन में किसी पार्टी का नाम यूज्ड हो, पार्टी का, पर्सन का नाम यूज्ड हो, तो यहाँ पे नाम यूज्ड है सर राम, और ये नहीं कहा हो कि कैश दिया या नहीं दिया, साइलेंट है उसके बारे में, कुछ भी नहीं बताया, पैसे दिए नहीं दिए ऐसा नहीं बोला, तो आपको अज्यूम करना है पार्टी का नाम यूज्ड है और कुछ भी नहीं बोला। अगर आगे बोला होता गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, तो स्पेसिफिकली बोल दिया कि कैश दिया है, तो आपको कुछ नहीं सोचना। पर जब ऐसा बोला हो कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, बस इतना सा बोला, तो आपको अज्यूम करना है कि ये उधार का ट्रांजेक्शन है, नहीं तो नाम यूज नहीं होता। सिर्फ बोले गुड्स परचेज तो आप अज्यूम करो कि कैश में खरीदा। बट बंदे का, पार्टी का नाम यूज हो जाए, बिजनेस का नाम यूज हो जाए, और ये नहीं बोला हो कि कैश दिया या नहीं दिया, तो अजम्पशन किस दिशा में जाएगा? पार्टी का नाम यूज है तो आप समझोगे कि क्रेडिट पर है। तो समझना, ये जो ब्लू में लिख रहा हूं ना, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था आपको, ये हमें प्रिज्यूम करना है। ये क्या हो जाएगा? फॉर क्रेडिट हो जाएगा। वाई? क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि पर्सन्स नेम इज यूज्ड एंड नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज देयर, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये अजम्पशन लिया जाएगा। ट्रांजैक्शन अभी भी वही है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, बट अब हमने एक इंटरप्रिटेशन ले लिया है, क्या? कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? वही दो एस्पेक्ट ढूंढो, तो निकालो दो एस्पेक्ट इस ट्रांजैक्शन के। पहला एस्पेक्ट सर, गुड्स, गुड्स खरीदे हैं या बेचे हैं? गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेज किए हैं तो क्या बोलेंगे? परचेज बोलेंगे। बोलेंगे परचेज, बिल्कुल। परचेज किए तो क्या बोलेंगे? गुड्स को खरीदा है तो उसे परचेज ही डिनोट करेंगे। किससे खरीदा है? क्या पैसे दिए? नहीं दिए। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया? दूसरा एस्पेक्ट हो गया राम। राम एक पर्सन है। राम तो पर्सन है, कोई आर्टिफिशियल है? बिल्कुल, राम पर्सन, पर्सन है, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम तो पर्सन है। ओके, तो गुड्स परचेज किए। एक एस्पेक्ट हो गया परचेज, दूसरा हो गया राम। अब इनका नेचर पता कर लेते हैं, फिर पता कर लेंगे कि कौन सा रूल लगता है। पता चल जाएगा कि ये फला रूल लगता है, तो पता चल जाएगा कि डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं। जो इच्छा हो पहले ले लो। मेरा मन कर रहा है मैं पहले राम लूंगा, भगवान सामने खड़े हैं तो कैसे परचेज पे जाऊं? सबसे पहले राम। तो राम क्या है? राम एक पर्सन है।
पर्सन है तो रूल कौन सा लगेगा? पर्सनल का रूल लगेगा। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? सोचो, अभी रूल्स याद हो जाने चाहिए। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम जी रिसीवर है या गिवर है गुड्स के? आपने राम की दुकान से गुड्स खरीदे, उनको पैसे देने बाकी हैं, तो राम तो गिवर हुए गुड्स के। तो राम क्या है? राम है गिवर गुड्स के, गिवर हैं। रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर है तो इन्हें क्या कर दूं? क्रेडिट कर दो। परचेज अभी ऊपर भी आया था, परचेज गुड्स खरीदे, खरीदे तो क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस हुआ तो कौन सा रूल गवर्न करेगा? नॉमिनल का। बदल नहीं जाएगा ये, ट्रांजैक्शन बदलने से नेचर नहीं बदलता, नेचर वही रहता है ना? ये बात ध्यान रखना आप। अगर किसी एक ट्रांजैक्शन में कोई एक एस्पेक्ट नॉमिनल है तो फिर वो नॉमिनल ही है हर ट्रांजैक्शन में फ्यूचर में आने वाला, नेचर नहीं बदलता है ना? तो परचेज क्या हुआ? परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस है माने नॉमिनल है। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ये एक्सपेंस है इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन हो गया हमारा ये एक और, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अगला जो ट्रांजैक्शन लूंगा ये प्योर रिविजनरी है, बट मैं चेक कर रहा हूं कि कितना समझ में आया। ठीक है, तो अगला ट्रांजैक्शन फिर से ले रहा हूं। ठीक है, सेम है, सिमिलर है, पहले कर चुके हम। ठीक है, राम की दुकान से आपने सामान खरीदा था, आपको याद है ये बात? अभी खरीदा फिफ्थ में, राम को भी याद है। राम जी ने आपसे पैसे मांगे, राम को पैसे पे करने बाकी है ना, क्रेडिट में खरीद के लाए हो सामान उनकी दुकान से, याद है या नहीं है ना? तो राम को पेमेंट करना है, राम को पेमेंट करना है, तो बस इस ट्रांजेक्शन में आपने राम को पेमेंट किया। तो ये ट्रांजेक्शन देखिएगा, कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम, राम को कैश पे किया, एज सिंपल इज दैट। ऊपर क्या था याद हो तो, एक बार और ट्रांजेक्शन आया था, आपने मशीन खरीदी थी उधार पे XYZ मशीन शॉप से, वैसे ही आपने गुड्स खरीदे थे राम की शॉप से। वहां XYZ को पैसे देने बाकी थे, यहाँ राम को पैसे देने बाकी हैं। वहां XYZ को पैसे दिए थे अगले ट्रांजेक्शन में, यहाँ राम को पैसे दे रहे हैं हम अगले ट्रांजेक्शन में। तो इसको रिकॉर्ड करना है, दो एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट सर कैश, और दूसरा एस्पेक्ट क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा क्या? राम हो सकता है क्या? बिल्कुल, और क्या होगा? पैसे दिए राम को, पैसे और राम, दो ही तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर। कैश देखा हुआ है, जाना पहचाना हुआ है, पहले भी आया कई दफा। कैश, कैश क्या होता है सर? आप बता चुके हो, एसेट होता है। एसेट होता है, करंट एसेट होता है, याद है हमें। एसेट पे कौन सा रूल लगता है? रियल पर्सनल नॉमिनल। एसेट पे लगेगा रियल का रूल, तो इस पे रियल का रूल लगा देंगे। रियल का रूल लगेगा तो सवाल क्या आएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये सवाल आएगा, भैया कैश तू आ रहा है या जा रहा है बिजनेस से? हम राम को पेमेंट कर रहे हैं, राम को पैसे दे के आ रहे हैं, तो कैश तो जा रहा है ना। सर उसने पहले गुड्स दिए थे, वो गुड्स का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया बेटा, यहाँ पर कैश पेमेंट की बात हो रही है। तो जो ट्रांजैक्शन में है बस उससे आना जाना सोचो, उससे रिसीवर गिवर सोचो, अगला पिछला मत सोचो। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन ये है कि राम को कैश का पेमेंट किया, तो राम कैश का रिसीवर है। और कैश क्या है? कैश जा रहा है बिजनेस से, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसे क्या कर देंगे? इसे आप क्रेडिट कर देंगे। हो गया क्रेडिट, डन। राम की बात करते हैं। देखो सर वो क्या है ना कि मेरा मन नहीं मानता, होगा तो ये डेबिट, क्योंकि वो क्रेडिट हो गया ना, हर बार ऐसे ही हो रहा है सर, समझ में आ गया, ये बात तो पकड़ में आ गई, बट कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे। राम, राम क्या है? राम एक पर्सन है। पर्सन है तो रूल कौन सा लगेगा सर? पर्सनल का रूल लगेगा। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब सवाल सिंपल सा, राम रिसीवर हैं या गिवर हैं कैश के? तो कैश के वो रिसीवर हैं, क्या है वो? रिसीवर हैं कैश के, तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए राम को हमने डेबिट कर दिया। ये था हमारा एक और ट्रांजेक्शन, सिक्स्थ, कैश पेड टू राम। चलिए थोड़े से और ट्रांजेक्शन लेना चाहता हूं मैं। सेवेंथ, रिदम बन गया है तो रुकते नहीं है ना, ट्रांजेक्शंस करते हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बस रिपीट होते हैं ट्रांजेक्शन। देर आर सम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, तो ये धीरे धीरे फ्लुएंसी में भी आ जाएंगे। सेवेंथ, सेवेंथ ट्रांजेक्शन देखो, बिजनेस चला रहे हो, सामान खरीद रहे हो, मशीन खरीदी, प्रोडक्शन कर रहे हो, एम्प्लॉयज चाहिए, एम्प्लॉयज काम करेंगे तो फिर उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो अगला ट्रांजेक्शन सैलरी
पेड टू, चलो एम्प्लॉय नहीं, मैं तो नाम यूज करता हूं, सैलरी पेड टू सोहन इन कैश, सैलरी पेड टू सोहन इन कैश। इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट ढूंढने हैं, बट दो एस्पेक्ट ढूंढते वक्त एक चीज समझनी है हमें। देखिए, सोहन इकलौता एम्प्लॉय नहीं है मेरा, बहुत एम्प्लॉयज होंगे, है ना। सोहन जैसे बहुत एम्प्लॉयज होंगे, बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते तो लाखों एम्प्लॉयज होंगे, सबका नाम तो ओनर को याद तक नहीं होता, है ना। बहुत बड़ा बिजनेस है, इतने एम्प्लॉयज हैं, सबको सैलरी दी। आपको क्या लगता है, सैलरी पे करी एक एक आदमी को तो एक एक आदमी का नाम लिखेंगे? 1 लाख एम्प्लॉय है तो 1 लाख एम्प्लॉयज का नाम लिखेंगे? एक जन्म लग जाएगा अकाउंट बुक समझने में, 1 साल की। इतनी जगह कहाँ होती है इतने नाम लिखना? एक ही नेचर के एम्प्लॉयज हैं, एक ही जैसा काम करते हैं, एक ही जैसी सैलरी है। तो हम जब किसी एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो उसको पर्सनली नाम से डिनोट ही नहीं करते हैं, पर्सनली नाम से हम डिनोट ही नहीं करते हैं, हम सीधा क्या लिखते हैं, हम खर्चा बुक कर लेते हैं सीधा। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर सोहन सुन के ऐसा नहीं कि आप सोहन का नाम यूज कर ले, वो एक एरर हो जाएगी, वो सही नहीं होगा, वो करेक्ट अकाउंटिंग नहीं है। हम सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो सारे एम्प्लॉयज का पर्सनल अकाउंट खोलना बहुत बड़ा लेंदी वर्क हो जाएगा, तो हम वैसा नहीं करेंगे। हम मटेरियल इंफॉर्मेशन, काम की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके एक साथ प्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर जो दो एस्पेक्ट इस ट्रांजैक्शन के हैं, एक एस्पेक्ट तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि सर सैलरी दी है कैश में, तो एक एस्पेक्ट हो गया कैश, दूसरा सोहन नहीं होगा, दूसरा एस्पेक्ट होगा सैलरी। अब सोहन जैसे 100 एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी हो, सभी की एक साथ सैलरी इकट्ठी करके एक एंट्री पास करी जाएगी। इस ट्रांजैक्शन को एक ही बार रिकॉर्ड किया जाएगा, 100 बार रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दो एस्पेक्ट मिल गए, सैलरी मिल गया और कैश मिल गया। कैश देखा हुआ है, जाना पहचाना है, वो सैलरी नया है, इसको अभी नहीं लेते। कैश समझ में आ रहा है सर, कैश एकदम समझ में आ रहा है, देखते ही बहुत दफा आ गया। हमें पता है कि कैश एसेट होता है, करंट एसेट होता है, रियल के रूल से गवर्न होगा, और रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश आ रहा है, जा रहा है बिजनेस में, कैश तो जा रहा है बिजनेस से, सैलरी पे कर रहे हो आप सोहन को, तो आप सोहन को पैसा दोगे, सोहन पैसा लेकर अपने घर चला जाएगा। सो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो इसे क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी वर्ड यूज है, सोहन वर्ड यूज नहीं है, तो सोहन के नजरिए से तो सोचना ही नहीं है, सोहन तो एस्पेक्ट ही नहीं है इस ट्रांजेक्शन का, एस्पेक्ट है सैलरी। आपने सैलरी पे करी, कोई एसेट क्रिएट हुआ क्या? कोई पर्सन है सैलरी? सैलरी तनख्वाह नाम का कोई आदमी होता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो नेचर क्या हो गया इस ट्रांजैक्शन का, सर सैलरी तो क्या है सर ना, एक्सपेंस है आपका। एक्सपेंस है तो कौन सा रूल गवर्न करेगा? नॉमिनल का रूल गवर्न करेगा। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो ये एक्सपेंस है, इसलिए इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देखो, मन ललचा रहा होगा कि सर एक डेबिट हुआ है, एक क्रेडिट हुआ है तो दूसरा डेबिट ही होगा, एक डेबिट हुआ है तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, बट उस तरीके से सोचना नहीं है, दोनों एस्पेक्ट्स का नेचर समझना है, और दोनों एस्पेक्ट को रूल से डेबिट या क्रेडिट डिसाइड करना है, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। नहीं तो आगे तकलीफ आ जाएगी, शॉर्टकट नहीं लेना है, अभी दोनों के एस्पेक्ट बिल्कुल समझने, ठीक है ना। सैलरी पेड टू सोहन इन कैश। मैं एक और ट्रांजेक्शन आपको बता रहा हूं आगे, 8th ट्रांजेक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वो सामान खरीदा था, कैश में भी खरीदा था, क्रेडिट में भी खरीदा था, अब उसको बेचते हैं आगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन है मेरा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सिंपल। कैश में सामान को बेचा, गुड्स को बेचा। गुड्स क्या होती है? वो आर्टिकल जिसमें हम डील करते हैं, खरीदते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, परचेज, और बेचते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, सेल्स। दो एस्पेक्ट इस ट्रांजैक्शन के, सर एक तो कैश, सर एक तो कैश, दूसरा दूसरा सर गुड्स। गुड्स, गुड्स को गुड्स कहेंगे क्या? सर गुड्स को गुड्स तो नहीं कहेंगे, अभी आपने बताया कि सर खरीदते हैं तब परचेज कहलाते हैं, और बेचते हैं तब क्या कहलाते हैं, सेल्स। प्रीवियस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि व्हेन गुड्स आर परचेज दे आर नोन एज परचेज, व्हेन दे आर सोल्ड दे आर नोन एज सेल्स। सो दो एस्पेक्ट हो गए, एक एस्पेक्ट हो गया कैश, एक एस्पेक्ट हो गया सेल्स। कैश को आप पहचानते हैं, कैश एसेट है,
एसेट है तो रूल गवर्न करता है सर इसको रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यू हैव सोल्ड द गुड्स। जो भी दुकान से आपके सामान लेकर जा रहा है, गुड्स परचेज करके जा रहा है, जिसको आपने बेचा है, वो आपको कैश देगा। तो बिजनेस में कैश आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इज कमिंग इन द बिजनेस बिकॉज यू हैव सोल्ड योर गुड्स। इसीलिए तो दुकान खोली थी, बिकॉज यू हैव सोल्ड योर गुड्स फॉर कैश। तो आप इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। गुड्स आपके बिके हैं। मैंने आपको परचेज के टाइम पे भी एक बात बताई थी कि गुड्स जब स्टॉक में होते हैं तब एसेट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, बाकी उन्हें एसेट नहीं माना जाता। यहाँ पर आपकी दुकान से सामान बिका है, खरीदा था, तब सामान जब खरीदा था तब परचेज खर्चा हुआ था। अभी हम बेच रहे हैं तो कमाई हो गई है, इनकम हो गई है। तो यहाँ पर जो सेल्स है, सेल्स का नेचर क्या है, सेल्स जो है सर इनकम है। इनकम है। इनकम है तो कौन सा अकाउंट गवर्न करेगा, नॉमिनल गवर्न करेगा। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो इनकम को गवर्न करने वाला रूल क्या होता है, नॉमिनल। और वो क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये हमने एक और ट्रांजेक्शन समझा। कैश बिजनेस में आ रहा था और गुड्स बिके इसलिए इनकम हुई। सर रियल के नजर बिल्कुल सही है, रियल के नजरिए से सोचेगा तो क्रेडिट ही होगा, पर आपको उस तरीके से नहीं सोचना है, क्योंकि वो तरीका गलत है। नतीजा भले ही सही हो पर तरीका सही नहीं है। सही तरीका, सही मायने में परचेज का नेचर नॉमिनल है, सेल्स का नेचर भी नॉमिनल है। आपको नॉमिनल के रूल से ही इनका डेबिट या क्रेडिट डिसाइड करना है। सो सेल्स का नेचर क्या है, नॉमिनल, क्योंकि इनकम है। नाइन्थ ट्रांजेक्शन समझ गए होंगे काफी, तो क्या लिखने वाला हूं मैं। गुड्स को कैश पे बेचा, अब मैं क्रेडिट पे बेचूंगा। और क्रेडिट का ट्रांजैक्शन आप पढ़ के ही समझ जाओगे, क्रेडिट है गुड्स सोल्ड टू सीता। ये सीता ऐसे कहते, चलो ठीक। गुड्स सोल्ड टू सीता। सीता में आई आता है क्या, गुड्स सोल्ड टू सीता। पार्टी का नाम यूज्ड है, पर्सन का नाम यूज्ड है। इसका मतलब कैसे बेचा है, सर आपने बताया था अभी ऊपर ब्लू में लिखा था आपने कि अगर पर्सन का नाम यूज्ड हो और कुछ और ना कहा हो तो क्रेडिट मान लेंगे। तो ये हमने इंटरप्रेट किया है, ये क्वेश्चन में नहीं बता रखा था। दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड टू सीता। और ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं। सामान बेचा है, सीता हमारी शॉप पर आई और सामान लेकर चले गए। वो पैसे नहीं दिए, पैसे वो बाद में देंगे कभी, अभी उधार है। और सीता हमारी क्या हो गई, सीता हमारी डेटर हो गई। करेक्ट बात है ना, सीता क्या हो गई हमारी, गुड्स के नेचर में अगर सामान लेकर गए और पैसे नहीं दिए तो सीता हमारी क्या हो गई, डेटर हो गई। दो एस्पेक्ट इस ट्रांजेक्शन के। पहला सर, गुड्स, गुड्स खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, सर बेचे जा रहे हैं, तो इनको क्या बोल देंगे, इनको बोल देंगे सेल्स। दूसरा एस्पेक्ट, पैसे आ जा नहीं रहे हैं, तो दूसरा एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, सीता। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, सीता, है ना। अब सीता और सेल्स, गुड्स सेल्स, ये दो एस्पेक्ट हो गए। सेल्स को समझते हैं, अभी ऊपर समझा था सेल्स को। सेल्स क्या होती है, मैंने बताया था कि सेल्स तो इनकम होती है। गुड्स बिके हैं, कमाई हुई, खरीदा जब खर्चा, बिके तब इनकम। इनकम हुए तो कौन सा रूल गवर्न करेगा, नॉमिनल का रूल गवर्न करेगा। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो ये लॉस हुआ है, एक्सपेंस हुआ है या इनकम हुई है, ये तो इनकम हुई है सर, ये आपको इनकम हुई है। इनकम हुई है तो क्या कर दूं, इसे क्रेडिट कर दो। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, तो इसको क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट कर दिया। समझ में आई बात। अब बात करते हैं सीता की। सीता तो पर्सन है, पर्सन है तो रूल गवर्न करेगा सर पर्सनल का। पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बिजनेस के आइडियोलॉजी से, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना। सीता शॉप पे आई, सामान लेकर गई, बिजनेस ने सीता को सामान दिया, तो सीता गुड्स की रिसीवर है। रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सीता को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। आई होप ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में आया हो। अगला ट्रांजेक्शन एंड लास्ट,
फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। फिर अगले सेशन में मैं और ट्रांजेक्शन आपको बताऊंगा। तो अभी क्या है, गुड सोल्ड टू सीता। गुड सोल्ड टू सीता किए थे, किसको पैसे देने बाकी है क्या? सीता ने पैसे दिए थे? नहीं दिए थे सर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पैसे देने बाकी है। तो दुनिया याद रखती है तो हम तो डबल याद रखते हैं। हमें भी याद है सीता जी से पैसे लेने, तो हम पैसे मांगने गए सीता जी से, तो सीता ने हमें पेमेंट किया है अभी। तो ट्रांजेक्शन बहुत सिंपल सा ट्रांजेक्शन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सीता। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सीता, सिंपल सा ट्रांजेक्शन। कैश रिसीव किया सीता से। दो एस्पेक्ट निकालने इस ट्रांजेक्शन के। एक एस्पेक्ट सर कैश, दूसरा एस्पेक्ट सर सीता जी। दो एस्पेक्ट तो ये हो गए। कैश को पहचानते हैं सर, बहुत टाइम से पहचानते हैं सर। कब से आ रहा है? 9 ट्रांजेक्शन से सीख रहे हैं कैश को। तो कैश सर आपने बताया था एसेट होता है, करंट एसेट होता है। एसेट होता है तो रूल गवर्न करेगा रियल का। रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, सीता पैसे दे रही है, बिजनेस के पास कैश आएगा। आएगा तो क्या करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर आ गए सीता जी। सीता क्या है? सीता पर्सन है सर। तो कौन सा रूल गवर्न करेगा? पर्सनल का रूल गवर्न करेगा। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सीता कैश की रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है या गिवर है? यहां पर उन्होंने हमें कैश दिया है, सामान वो लेकर गई थी, वो पुरानी बात। अभी वो कैश देने आई है, अभी उन्होंने कैश दिया है, तो कैश की वो क्या है? कैश की वो गिवर हैं। गिवर हैं तो रूल क्या लगेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल का। तो सीता क्या हो जाएंगी? सीता क्रेडिट हो जाएंगी। और ये ट्रांजैक्शन भी हमने डेबिट क्रेडिट पता कर लिया। तो अगली क्लास में हम और ऐसे ट्रांजैक्शन देखेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मैंने कितनी एग्जैजरेटेड टर्म बोली थी कि मर जाओ तो लास्ट से कोई पूछ लेना कि रियल पर्सनल नॉमिनल क्या होता है, तो जवाब आना चाहिए कि रियल पर्सनल नॉमिनल क्या होता है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है। रियल पर्सनल नॉमिनल अच्छे से कर लीजिएगा। ये समझ में आ गया, अकाउंट्स पूरी डन हो गई, आप ये मान लो। अकाउंट्स यहीं चालू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से लर्न करिएगा, इन सभी ट्रांजेक्शन्स की प्रैक्टिस करिएगा। अगली क्लास में मैं और ट्रांजेक्शन्स करवाऊंगा इसके, और हम और सीखेंगे। आज के लिए बाय, अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं हम। मैं विश करता हूं कि आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो।